हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक अकेडमी पे। मैं नेहा मैम। देखिए, आपका जो हिंदी साहित्य का क्लास चल रहा था, इसमें हिंदी साहित्य हम बताए थे कि जो हिंदी साहित्य है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो आपका पहला आदिकाल था, भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम आपको भारतेंद्र युग के बारे में आप पे चर्चा हो चुका है, उस पर वीडियो भी बन चुका है, उसको भी देख लीजिएगा। फिर आज जो हम लोग का डिस्कस होगा वो किस पे होगा? द्विवेदी युग पे। तो द्विवेदी युग जानते रहेगा ये कब से कब तक चला? 1900 लेके 1920 तक ये द्विवेदी युग चला। और द्विवेदी युग जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है उन्हीं के नाम पे ही द्विवेदी युग पड़ा। फिर आपका देखिए, इनके जो द्विवेदी युग है हमें मेन उस पर देखना है कि इसमें जो कवि है या फिर उसकी रचना, उनकी रचयिता या कृतियाँ के बारे में देखना है। विशेष जो एग्जाम में पूछता है आपका। तो हम पहले देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जानते रहिएगा, इन्हें क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि। हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचनाएं देखिए, इनकी जो काव्य कृति है, पहले देखिए साकेत जो महाकाव्य है, इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। फिर आपका यशोधरा है, हिंदू है, जयद्रथ वध है, द्वापर है, रंग में भंग, बहुत इंपॉर्टेंट, द्वापर, जयद्रथ वध और फिर आपका रंग में भंग। फिर आपका नहुष, भारत भारती, पंचवटी, चंद्रहास, झंकार, जय भारत, ये सब आपके इनके हैं अनुदित काव्य। किसके? मैथिली शरण गुप्त के। और आपके ये जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट है। इनका मैथिली शरण गुप्त का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल ही जाता है। तो कौन कौन सा आपका साकेत हो गया, जिसमें सर की संख्या पूछे तो 12, यशोधरा, हिंदू, जयद्रथ वध, द्वापर, रंग में भंग, नहुष, भारत भारती, पंचवटी, चंद्रहास, झंकार और जय भारत। फिर उसके बाद देखते हैं जो अनुदित काव्य है, मतलब इन्होंने किसका अनुदित किया है, मतलब रचनाओं का। तो इनका है प्लासी का युद्ध और जयद्रथ वध, ये बस जानते रहेगा। सॉरी, प्लासी का युद्ध और आपके थे मेघनाथ वध। सॉरी, प्लासी का युद्ध और मेघनाथ वध। फिर आपका जानते रहेगा जो मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, वो कविता क्या थी? हेमंत। तो आप जानते रहेगा मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता कौन सी है? हेमंत। ये किसमें प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। कब? 1905 में। और फिर जानते रहेगा जो उपेक्षिता उर्मिला की साहित्य में मैथिली शरण गुप्त ने ही की थी। तो जो उर्मिला, उपेक्षिता उर्मिला है, इसकी रचना भी किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। और फिर जानते रहेगा मैथिली शरण गुप्त ने जो भारत भारती की रचना की उसको आपका और नाम जानते हैं, जैसे मुसहास मुद्दो जजे इस्लाम या मुसदसे हाली की प्रतिक्रिया में की। इसके और नाम जानते रहेंगे, ये आपका मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की आपकी सब इम्पोर्टेंट कृतियाँ इनकी काव्य कृति मानी जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं आपका जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद है। तो इनके जो महाकाव्य है वो देखते हैं। पहले इनके महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इनमें जानते रहेंगे कि कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। ठीक है, इनके प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। फिर आपका वैदेही वनवास, इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग। तो आपका प्रिय प्रवास, महाकाव्य, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। फिर इसके बाद आता है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में आपका है पारिजात, पद्मप्रसून, कल्पलता। फिर आपका उपन्यास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आदिखिला फूल, ठेठ हिंदी की ठाठ। फिर आपका इनका जो नाटक है वो क्या है? रुक्मणी प्रणय। तो आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद का महाकाव्य 2 है, एक क्या है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। आपका काव्य संग्रह पारिजात, पद्मप्रसून और कल्पलता। उपन्यास आपका आदिखिला फूल, ठेठ हिंदी की ठाठ और नाटक क्या है? रुक्मणी प्रणय। फिर इसके बाद देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक मौलिक ग्रंथ है। इन्होंने, इनकी क्या मौलिक ग्रंथ है? कालिदास और उनकी कविता और हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत स्मृति। ये किसकी है? महावीर प्रसाद की मौलिक ग्रंथ। और इनका अनुदित ग्रंथ भी माने जाते हैं जिन्होंने अनुवाद किया, जैसे रघुवंश, हिंदी महाभारत, कुमार संभव सार, किराता जूनियम। जो जैसे महाभारत को संस्कृत में वेदव्यास लिखे हैं, उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। जैसे कुमार संभव कालिदास लिखे हैं, ऐसे इन्होंने मतलब कि अनुदित, मतलब अनुवादित किया है। तो कौन कौन से? रघुवंश, हिंदी महाभारत, कुमार संभव सार और किराता जूनियम। तो आपका जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग के सब महत्वपूर्ण कवि में आपके मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका ही आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है। तो आपका द्विवेदी युग से बस इतने ही क्वेश्चन बनता है और इनकी कृतियाँ याद कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म होता है, जो कि आपके कई अगर एग्जाम आप लोग देखे होंगे
तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता ही है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।